आदमी ने अभी अभी इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन क्लास को अवेकन किया था। फिर भी उसने ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो, डिलीट की को जोर से दबा दिया, अपने कैरेक्टर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए बेताब। क्योंकि ये कोई आम गेम नहीं था, ये एक फुल डाइव वीआर वर्ल्ड था जिसने कॉमन सेंस की सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। इस दुनिया में गोल्ड को असली पैसों में बदला जा सकता था। थोड़ा लक हो तो एक मिथिक ड्रॉप किसी को जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकता था। यहां तक कि माइंड और जैसी चीजों का भी कैश में लेन देन होता था। चालाक व्यापारी सप्लाई और डिमांड को समझकर पूरे बाजार पर कब्जा कर लेते थे और करोड़ों कमा लेते थे। तो जब आखिरी गेम कैप्सूल धरती पर आया, जेंग यांग ने देर नहीं की। उसने अपने पुराने नाम जेन डेक्स से लॉगिन किया। जैसे ही आर्केडिया बूट हुआ, वो सीधा बिगिनर्स विलेज में पहुंच गया। लेकिन रुकिए, सर्वर तो अभी अभी खुला था, फिर ये गांव इतना भीड़ भाड़ वाला क्यों था? जगह खचाखच भरी हुई की। पार्टी लेवलिंग, पोशन ट्रेड, गियर मार्केट, सब कुछ चल रहा था। पहला क्वेस्ट था एक स्लाइम को हराओ। लेकिन वीआर एनवायरनमेंट में सटीक मूव्स करना आसान नहीं था, इसलिए सिस्टम ने हर खिलाड़ी को 3 बेसिक स्किल्स दिए ताकि वो कॉम्बैट में बैलेंस बना सके। फिर भी जिसे पीसी एमएमओ गेम्स का गॉड कहा जाता था, उसने तुरंत अपना जीनियस दिखाया। सबसे कमजोर एग्जीक्यूट स्किल को उसने ऐसे यूज किया जैसे वो किसी ब्लेड को खींचकर वार कर रहा हो। अगला क्वेस्ट था लाइब्रेरी में 100 किताबें पढ़ो। ज्यादातर प्लेयर बस पेज पलटकर खत्म कर देते थे, लेकिन डेक्स ने 2.5 दिन तक हर किताब को ध्यान से पढ़ा। यही उसकी एक बड़ी खासियत थी, जिसकी वजह से वो हमेशा गेम्स में रैंक 1 पर आता था। एनपीसी लाइब्रेरियन ने हंसकर कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ मेहनत का दिखावा करते हो। लेकिन डेक्स ने पहला वॉल्यूम खत्म करने के बाद भी रुकना नहीं चाहा। उसने पूछा, वॉल्यूम 2 है? क्योंकि उसे उसमें एक क्लू दिखा था, नंबर 1 बनने की चाबी। तभी एनपीसी अचानक फ्रीज हो गई, जैसे सिस्टम के सबसे हाई लेवल एआई ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। वो धीरे धीरे स्टोरेज से दूसरी किताब लेकर आई। डेक्स ने भौहें सिकोड़ ली। ये अलग से क्यों रखी गई थी? एनपीसी मुस्कुराई, ये एक स्पेशल वॉल्यूम है। इसे सिर्फ वही उधार ले सकता है जो खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करे। डेक्स की उंगलियां जैसे ही उस किताब को छुईं, उसका दिल कांप उठा। साथ ही सीन कट होकर चला गया सिस्टम कोर में, जहां एलिस सुप्रीम एआई के चारों ओर अनगिनत पॉपअप्स फट पड़े। विलेज लेवल पर हिडन क्वेस्ट की कंडीशन पूरी हुई है। टारगेट प्लेयर की जांच करनी है। पहले वॉल्यूम में एक एडवेंचरर आइसेल और उसके हिडन ट्रेजर की कहानी थी। लोकेशन नहीं दी गई थी, लेकिन इतना साफ था कि उस रेलिक में एंशिएंट डार्कनेस की पावर थी। दूसरे वॉल्यूम ने असली रहस्य खोल दिया। वो खजाना गांव के बाहर एलन लेक की गहराई में छुपा हुआ था। पल भर में डेक्स झील के किनारे खड़ा था। उसने बहुत खोजा, पर कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक सिस्टम विंडो खुलने लगी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर डेक्स, आपने AB+ क्वेस्ट ट्रेस ऑफ डार्कनेस एक्टिव कर लिया है। रिकॉर्ड के अनुसार झील की गहराई की खोज करें और इसकी सच्चाई का पता लगाएं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। AB+ नाम का कार्य तो खेल के शुरू में ही मिल गया। अब तक जितने खिलाड़ियों को कार्य मिले थे, उनमें सबसे कठिन केवल C दर्जे का था। अगर वो इसे पूरा कर लेता तो पहले स्थान तक पहुंचना सिर्फ समय की बात थी। बिना किसी झिझक के वो झील में कूद गया, लेकिन 50 मीटर नीचे जाने के बाद भी झील की तह कहीं दिखाई नहीं दी। इतनी छोटी सी झील इतनी गहरी कैसे हो सकती है? वो बार बार गोता लगाता रहा। उसकी गोता लगाने की कला बढ़ गई, जिससे वो थोड़ी और गहराई तक जा पा रहा था और थोड़ी शक्ति भी बढ़ रही थी। फिर भी 200 मीटर नीचे जाने के बाद भी उसे तल नजर नहीं आई। थका हारा डेक्स डूबते सूरज को देख रहा था और लगभग हार मान चुका था। कौन नहीं हार मानता? खेल तो अभी अभी शुरू हुआ था। बाकी सभी खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और वो बस गोता लगाने की साधना कर रहा था। ऊपर से उसका खेल का यंत्र उधार पर लिया गया था। हर महीने 9,20,000 रुपयों का भुगतान करना पड़ता था। उसने सोचा था कि दुर्लभ वस्तुएं बेचकर यह ऋण चुका देगा, लेकिन अब तो लग रहा था कोई मौका नहीं है। फिर भी यह छिपा हुआ कार्य मानो केवल उसी के लिए बनाया गया था, बाकी सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग। उसने गहरी सांस ली। छोड़ो, असली खिलाड़ी ऐसे मौके से भागता नहीं है। उम्मीद है इनाम इसके लायक होगा। पूरा 10 दिन बीत गया। आखिरकार डेक्स ने झील की गहराइयों से एक हार निकाला। क्या यह वही खजाना था जो इसल ने एलन झील के नीचे छिपाया था? तभी एक सूचना आई। गोता लगाने की कला अ दर्जे तक पहुंची। शक्ति में 1 की बढ़ोतरी, जल पर अधिकार में 10 की बढ़ोतरी। बधाई हो, छिपा हुआ कार्य पूरा हुआ।
इनाम प्राप्त हुआ, छाया प्रकाश का हार। नीचे लिखा था, इस वस्तु में प्राचीन अंधकार की अनजान शक्ति के निशान हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले 3 बार सोचो। डेक्स हल्का हंसा। यह वर्णन तो इनाम से ज्यादा किसी खतरे जैसा लग रहा है। अचानक एक और सूचना आई, क्या तुम छाया प्रकाश का हार पहनना चाहते हो? बिना सोचे उसने हां दबाया। फिर वही सवाल दोबारा आया। उसने फिर हां दबाया। फिर लिखा, क्या तुम पूरी तरह सुनिश्चित हो? डेक्स बार बार हां दबाता रहा जब तक उसकी उंगलियां सुन्न नहीं हो गई। फिर भी सोचनाएं बंद नहीं हो रही थीं। वह झुल्ला कर बोला, हां भाई, मैंने हां कहा ना, कितनी बार पूछोगे? तभी नई पंक्तियां उभरी। हमें पता है तुम बार बार हां दबा रहे हो। चूंकि तुम यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब तुम सचमुच इसे इस्तेमाल करना चाहते हो। बाद में पछताना मत। अब से जितना उपद्रव मचा सको मचाओ, जैसे मैं अभी मचा रहा हूं। ये रहस्यमयी शब्द पढ़कर डेक्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन बोल रहा है? अचानक एक विशाल संदेश उसके सामने उभरा। बधाई हो, तुमने अपनी पहचान बदल ली है। अब तुम अराजकता का चोर बन गए हो। तुम्हारी लेवल प्रणाली मिटा दी गई है। नई शक्तियां और साख खोली गई हैं। एक विशेष कार्य श्रृंखला तुम्हें सौंपी गई है। यह पात्र अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बंध गया है। डेक्स का दिल बैठ गया। जहां बाकी खिलाड़ियों को कार्य मिल रहे थे, जैसे 100 राक्षसों को मारो, वहीं उसे मिला 7 दिन तक नए खिलाड़ियों को समाप्त करो। वह गुस्से में चिल्लाया और मिटाने का बटन दबाने लगा। पर खेल ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, यह पात्र हमेशा के लिए बांधा जा चुका है। मिटाना असफल। उसके मिटाने का कारण साफ था। अराजकता का चोर वर्ग में कोई लेवल प्रणाली नहीं थी और उसके कार्य पागलपन की हद तक कठिन थे। लेवल ही हर खेल की बुनियाद होते हैं। बिना लेवल के आगे बढ़ना असंभव था। शुरुआत में शायद ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब बाकी खिलाड़ी अपने स्तर बढ़ाने लगे तो वो हमेशा के लिए पीछे छूट गया। उसे पछतावा हुआ, धत तेरे की, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था जब वो अजीब आवाज बकवास कर रही थी। डेक्स जमीन पर पीठ के बल गिर गया और कृत्रिम आकाश की ओर देखता हुआ बोला, छोड़ो, उदास होने से कुछ नहीं होगा। यह अभी भी एक छिपा हुआ काम है। जरूर इसमें कुछ न कुछ मूल्यवान होगा। वो अपने स्थिति पटल में झांकने लगा। शायद कोई सुराग मिल जाए। बस एक ही अंतर था, एक नया गुण जोड़ा गया था, विश्वसनीयता। लेकिन ये किस काम की थी? उत्तर अपने आप आ गया। विश्वसनीयता एक खर्च होने वाली शक्ति है। जितना अधिक तुम इसका उपयोग करोगे, उतना ही अधिक तुम इस संसार में हस्तक्षेप कर सकोगे, यहां तक कि इसके नियम भी मोड़ सकोगे। विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए तुम्हें अपने वर्ग का कार्य पूरा करना होगा। नए खिलाड़ियों को मारने से प्रणाली अस्थिर होती है, जिससे तुम्हें अंक मिलते हैं। वो अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि किसी और ने उससे पहले ही आगे बढ़ गया। अफसोस, मैं तो उसे एक ही बार में खत्म कर देता, उसने मन ही मन सोचा। 3 लाल पहचान वाले खिलाड़ी नए खिलाड़ियों की ओर बढ़े। चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वे बोले, अरे अरे, ताजा शिकार, ये हमारा क्षेत्र है और तुमने आने से पहले अनुमति तक नहीं ली। डेक्स का चेहरा अविश्वास से भर गया। खेल अभी शुरू हुआ है और शुरुआती क्षेत्र में ही इलाकों के झगड़े शुरू हो गए। लाल पहचान वाला सरगना मुस्कुराया, तुम्हारी बोली सुनकर लगता है तुम एस नगर से हो, है ना? मॉक परीक्षा की बातें भी कर रहे थे, यानी स्टूडेंट हो। और ये देखो, मैली लाल पहचान, इसका मतलब मैंने पहले ही किसी को मार दिया है। अगर चाहें तो तुम्हारे नाम देखकर पता लगा सकते हैं तुम कहां रहते हो। तो अगर मरना नहीं चाहते तो हमारे इलाके से दफा हो जाओ। वो छात्र डर के मारे आसपास के खिलाड़ियों से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन सबने ठंडी बेरुखी नजरों से देखा। वो बोला, ये तो बस एक खेल है, क्या तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे? तीनों गुंडे एक पल को रुके, फिर जोर से हंस पड़े। सही कहा, ये एक खेल है, एक आभासी दुनिया, और यहां कोई कानून नहीं है। मजबूत ही नियम बनाता है। अचानक एक वार हुआ, उनमें से एक का पैर हवा में उड़ गया। डेक्स बुदबुदाया, तुम बदमाश हो, लेकिन मानना पड़ेगा, बात तो सही कही। इसके बाद वार पर वार होने लगे, तेज, सटीक, जैसे आदमी और मशीन एक हो गए हों। कुछ ही पलों में वे तीनों 12वें स्तर के लाल खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े। प्रणाली ने उन्हें जबरदस्ती खेल से बाहर कर दिया। उस पल से
डेक्स की पहचान कभी हरी नहीं चमकेगी। सूचना उभरी, विश्वसनीयता में 3 की वृद्धि। जैसा उसने सोचा था, 1 हत्या पर 1 अंक, पाना कठिन परंतु अत्यंत मूल्यवान। एक छात्र उसके पास आकर बोला, धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई, पता नहीं कैसे इसका बदला चुकाऊं। डेक्स का चेहरा शांत रहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं, आखिरकार मुझे अभी तुम्हें ही मारना है। उदास मत हो साथी, जैसा तुमने कहा था ये तो बस एक खेल है। अगले ही पल उसकी तलवार चमकी और दोनों छात्रों के गर्दनें कट गईं। विश्वसनीयता में 2 की वृद्धि। डेक्स मुस्कुराया, पीछे मुड़कर बोला, अच्छा अब कौन बचे हो? तुम सब जो तमाशा देख रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। कुछ ही क्षणों में जंगल चीखों से भर गया और फिर सब शांत हो गया। उस दिन से आर्केडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर अफवाहें फैलने लगीं कि चीन सर्वर के शुरुआती गांव में एक असली पागल प्रकट हो गया है। रात का समय, जो पहले राक्षसों को मारने के लिए सबसे अच्छा होता था, अब बन चुका था डेक्स का शिकार क्षेत्र, जहां वो नए खिलाड़ियों का अंत करता था। वास्तविकता की नकल करने के लिए अंधेरा होते ही दृश्यता अचानक कम हो जाती थी। अगर दौड़ते वक्त किसी पत्थर से ठोकर लग जाती तो गति तुरंत घट जाती। इस दुनिया में अब नए खिलाड़ी शिकारी नहीं रहे, वे खुद शिकार बन चुके थे। छाया में छिपा खतरा अब घातक था। दिन बीतते गए और जिसने भी डेक्स को देखा वो डर से कांप उठा। अब शिकारी और शिकार की भूमिकाएं बदल चुकी थीं। डर ने पूरे जंगल को निगल लिया था। नए खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे थे, ये काले चोगे वाला आदमी सिर्फ हमें ही क्यों निशाना बना रहा है। उनका सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब मिल जाता। एक तलवार की चमक बिजली जैसी तेज और खिलाड़ी मर जाता। लॉन्च के पहले ही दिन नौसिखिए मारे जा रहे थे। नहीं, ये तो गलत है, कोई चिल्लाया। डेवलपर्स ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। डेक्स हंसते हुए तलवार झुलाते बोला, मूर्ख, दिख नहीं रहा? ये सब किसी के आदेश पर हो रहा है। हरे बाल वाले नौसिखिए ने कुछ कह भी नहीं पाया और अगले ही पल उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। सिस्टम संदेश +1 क्रेडिबिलिटी। डेक्स ठंडी निगाहों से उस नंबर को देखता रहा, फिर जम्भाई ली। इतनी सारे नए खिलाड़ियों को मारना भी थकाई काम है। और कैलिया की दुनिया में मरने का मतलब था 24 घंटे के लिए लॉग इन बैन। उधर कस्टमर सपोर्ट सेंटर में फोन लगातार बज रहे थे। हर शिकायत सिर्फ एक ही नाम के खिलाफ थी, डेक्स। टीम लीडर झुंझलाकर बोला, आज सबको ओवरटाइम करना होगा, किसी तरह प्लेयर्स को शांत रखो। इधर गेम में डेक्स लगातार 2 दिन और रातों से शिकार कर रहा था। अब उसकी क्रेडिबिलिटी 1025 तक पहुंच चुकी थी। वो बुदबुदाया, लॉन्च के बाद इतने सारे नए खिलाड़ियों को मारना ठीक तो है, इससे सर्वर गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? फिर कंधे उचकाते हुए बोला, जो भी हो, मेरी समस्या नहीं। तभी जंगल में एक अजीब छपाछप जैसी आवाज गूंज उठी। सैकड़ों स्लाइम्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। सिस्टम संदेश, आपने संकट में पड़े स्लाइम्स को बचाया है। स्लाइम जाति के साथ आपकी मित्रता बढ़ी है। डेक्स की आंखें फैल गईं। अगले ही पल स्लाइम्स का झुंड उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे वे उसे धन्यवाद दे रहे हों। वो मुस्कुराया, लोग मुझसे नफरत करें तो क्या, अगर तुम सब मेरे दोस्त हो तो यही काफी है। लेकिन तभी जंगल की अंधेरी रात में मशालें जल उठीं। खिलाड़ियों के आने की आवाजें सुनाई दी। डेक्स ने एक स्लाइम के सिर पर हाथ फेरा और कहा, माफ करना छोटे, मैं और खेलना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें भागना होगा। वो हरे बाल वाला खिलाड़ी अपने साथियों के साथ लौट आया था, बदला लेने। पूरी रात जंगल में गश्त के बाद आखिरकार उन्होंने काले चोगे वाले उस शख्स को फिर देख लिया। वो रहा, उसने हमें रोककर स्लाइम्स को भागने दिया था, पकड़ो इसे। डेक्स तुरंत विपरीत दिशा में भागा। वो दौड़ता रहा जब तक सामने रोशनी की हल्की झलक नहीं दिखी, लेकिन पास जाकर देखा वो रोशनी एक गहरी अंतहीन खाई के किनारे से आ रही थी। अब उसके रास्ते में 5 खिलाड़ी खड़े थे। हरे बाल वाला खिलाड़ी हंसते हुए बोला, अब क्यों नहीं भाग रहा? चूहे की तरह कोने में फंस गया ना, अब तुझे शर्मिंदा करके मजा आएगा। डेक्स बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, भागना जरूरत नहीं। अगले ही पल उसने बिना झिझक पीछे की ओर झुककर छलांग लगा दी, सीधे अंधेरी खाई में। सभी खिलाड़ी स्तब्ध रह गए। ये पागल है, सच में कूद गया। लेकिन गिरते हुए डेक्स के होंठों पर एक विकृत सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि नीचे क्या इंतजार कर रहा है। कुछ ही पलों बाद डेक्स ने लॉग आउट बटन दबाया और सुरक्षित रूप से गेम से डिस्कनेक्ट हो गया। अगली सुबह हर बड़े गेमिंग साइट पर उस पागल आदमी के वीडियो छाए हुए थे। ऑनलाइन दुनिया में बहसें भड़क उठीं। कीबोर्ड वॉरियर्स ने कमेंट सेक्शन को भर दिया।
हरे बालों वाला खिलाड़ी, जिसकी खुद की मौत डेक्स के हाथों हुई थी, अब ऑफिशियल फोरम्स पर भटक रहा था। वो हैरान रह गया। डेक्स के खिलाफ 700 से भी ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थीं। वो गुस्से से बोला, बस अब हम खुद इस कातिल को पकड़ेंगे। जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है, मेरे चैनल से जुड़ो। कुछ ही मिनटों में नवसिखिया गांव के चौक पर डेक्स से बदला लेने आए खिलाड़ियों की भीड़ जमा हो गई। हरे बालों वाले ने घोषणा की, अब से हमारा लक्ष्य एक ही है, उस विघ्नकारी को खत्म करना। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही ये काउंटर हंट ऑपरेशन शुरू हुआ, पूरे गांव की क्वेस्ट लाइन अचानक सक्रिय हो गई। हर खिलाड़ी की स्क्रीन पर एक ही संदेश चमका, सिस्टम प्रॉम्प्ट। आर्केडिया की असली चमक अब सामने आती है। ये सिर्फ इन गेम डेटा नहीं है, ये एआई असली दुनिया की ऑनलाइन चर्चाओं को पकड़कर कहानी में जोड़ सकता है। ये सब संभव हुआ था एक ही चीज से, एलिस नाम की सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम से, जो पूरी दुनिया चलाती थी। मुख्य कहानी मिशन क्वेस्ट। भूला हुआ अंधकार जाग उठा है। सभी नवसिखिया खिलाड़ी, उस अज्ञात कातिल न्यूबी बुचर को पकड़ो। 12 घंटे की गहरी नींद के बाद डेक्स आखिरकार जागा। उसने आर्केडिया की ऑफिशियल वेबसाइट खोली और उसका चेहरा अविश्वास से टेढ़ा मेढ़ा पड़ गया। बड़े अक्षरों में लिखा था, स्पेशल इवेंट, हंट डाउन द बुचर, कातिल को ढूंढो अभियान। नीचे 2000 से भी ज्यादा कमेंट्स थे। वो बड़बड़ाया, कमाल है, नींद खुलते ही 2000 दुश्मन तैयार है। अब क्या मैं न्यूबी हंटिंग क्वेस्ट छोड़ दूं? उसने अपने पास रखे महंगे गेमिंग कैप्सूल की तरफ देखा। हर महीने का किराया था 9,20,000 वॉन। वो सोचने लगा, अगर मैं खेल बंद कर दूं तो इतना पैसा भरूंगा कैसे? वो दोबारा गेम में लॉगिन हुआ। जंगल में स्लाइम्स के निवास क्षेत्र से होकर गुजरने लगा। कभी ये जगह नए खिलाड़ियों के लिए सही शिकार मैदान थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अब मुझे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी उसने देखा, एक घायल स्लाइम उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। उसके पीछे 2 नए खिलाड़ी थे जो उसका पीछा कर रहे थे। एक बोला, कहा था ना मैच मत चुनो, आधा मरा हुआ स्लाइम भी नहीं मार पा रहे। तभी उन्होंने देखा, सामने एक काले हुड वाला आदमी खड़ा था। योद्धा ने कहा, अरे अंकल, ये हमारा शिकार है, दूसरों का किल चुराना सही नहीं है। डेक्स ने घायल स्लाइम की विनती भरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा। योद्धा सतर्क होकर बोला, अंकल, क्या आप हमसे लड़ना चाहते हैं? मैज ने संदेह से देखा। रुको, ये कपड़े, कहीं ये वही तो नहीं? डेक्स ने कुछ नहीं कहा। योद्धा ने उसे धक्का दिया। तभी सिस्टम मैसेज उभरा, आपने किसी खिलाड़ी पर हमला किया, नवसिखिया योद्धा को रेड नेम पेनल्टी मिली। डेक्स जमीन पर गिरा और नाटकीय अंदाज में चिल्लाया, बचाओ, इसने मुझे मार दिया। फौरन हजारों खिलाड़ी उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि इवेंट रिवॉर्ड्स का लालच हर किसी की आंखों में जल रहा था। रेड नेम वाले योद्धा ने सफाई देने की कोशिश करने लगा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक डेक्स वहां से गायब हो चुका था। स्लाइम को गोद में लेकर भाग गया। मैज ने आखिरकार सब समझ लिया। मुझे पता था, वही काला लिबास, वही है बुचर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चट्टान के किनारे विस्फोटों की चमक फैल गई और सैकड़ों खिलाड़ी आपस में लड़ने लगे। जंगल के गहरे हिस्से में डेक्स ने स्लाइम को और भी अंदर ले जाकर रखा। अब तुम सुरक्षित हो छोटे, तुम्हारी चोटें खुद ही ठीक हो जाएंगी। सिस्टम संदेश, बधाई हो, स्लाइम जाति के साथ आपकी मित्रता अधिकतम स्तर तक पहुंच गई। उपाधि अनलॉक हुई, स्लाइम्स का मित्र। अचरज की बात नहीं थी, वह इस इलाके में हजारों नए खिलाड़ियों को मार चुका था। फिर भी स्तर 1 के स्लाइम के साथ मित्रता का क्या फायदा? एक और संदेश उभरा, क्रेडिबिलिटी सीमा प्राप्त हुई। अब आप क्रेडिबिलिटी का उपयोग स्लाइम जाति की मदद के लिए कर सकते हैं। मदद, इसका मतलब क्या है? डेक्स ने स्लाइम की जानकारी का विंडो देखा और फिर अपने 1025 क्रेडिबिलिटी अंक पर नजर डाली। उसके मन में एक शैतानी विचार चमका, यह खेल सच में पागलपन है। क्रेडिबिलिटी को सच में ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है? उसने तुरंत कंफर्म दबाया और सभी 1025 अंक एक साथ इस्तेमाल कर दिए। अपने छिपे हुए काम, अराजकता का चोर के माध्यम से उसने पूरी शक्ति स्लाइम्स में प्रवाहित की। सिस्टम संदेश, स्लाइम जाति के मूल आंकड़े बदल दिए गए हैं। नवसिखिया गांव के सभी स्लाइम
अब स्तर 15 तक पहुंच गए, जबकि पहले ये नए खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण डमी थे। अब स्थिति असंभव हो गई। एक स्तर 1 का नया खिलाड़ी जिसके पास केवल 100 एचपी था और सामने स्तर 15 का स्लाइम था जिसकी 150 अटैक पावर थी। हर नए खिलाड़ी ने जो पहली बार लॉगिन किया उसने यही सोचा। स्लाइम तो केवल लक्ष्य डमी थे, लेकिन ये मासूम दिखने वाले झाग अब पूर्णतया खतरनाक हो गए थे। एक स्तर 1 का खिलाड़ी स्लाइम को हल्के से छूते ही तुरंत मर गया। सिस्टम ने 24 घंटे का लॉगिन बैन लगा दिया। अराजकता ने नवसिखिया गांव को निगल दिया। शिकारी और शिकार की भूमिकाएं फिर से बदल गईं। अब जो घिरे हुए थे वे स्लाइम्स नहीं, नवसिखिए थे। और यही वो चीज थी जो डेक्स चाहता था। हर हत्या जो उसके उन्नत स्लाइम्स ने की, डेक्स के लिए एक अतिरिक्त क्रेडिबिलिटी अंक जोड़ती। स्लाइम्स अब केवल चोट लगने पर प्रतिक्रिया नहीं करते थे, बल्कि खिलाड़ियों का शिकार करना खुद शुरू कर देते थे। उनकी हमला करने की प्रवृत्ति भी इस अजीब उन्नयन के कारण बदल गई थी। डेक्स ने सोचा, क्रेडिबिलिटी नाम से ही लगता है। क्या यह सच में संभावनाओं को पलटने की शक्ति है? शायद ये इससे भी जटिल है। फिर उसने मुस्कुराया। तो क्या हुआ? यही तो खेल को मजेदार बनाता है। सिर्फ 2 घंटे में उसके स्लाइम्स ने 3000 से ज्यादा नवसिखियों को मार डाला और उतने ही क्रेडिबिलिटी अंक अर्जित किए, पहले की तुलना में 4 गुना तेज। वे 2 रातें जो उसने न सोते हुए ग्राइंडिंग में बिताई थीं, अब जैसे मजाक लग रही थी। तो यही असली मकसद है, स्लाइम्स को लगातार मजबूत करना और उन्हें मेरे लिए क्रेडिबिलिटी कमाने देना। लेकिन जब उसने फिर से उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश की, सिस्टम संदेश आया, सशक्तिकरण असफल। बिल्कुल, ये हमेशा आसान नहीं रहने वाला था। ठीक है, अभी तक की दक्षता तो पहले ही पागलपन जैसी थी। डेक्स ने पास खड़े स्लाइम को थपथपाया। अच्छा छोटे दोस्तों, अब भारी काम करने का समय है। इसी बीच आर्केडिया की सिनेरियो टीम पूरी तरह हड़बड़ी में थी, लेकिन प्रमुख डिजाइनर ने जोर देकर कहा, यह कोई बग नहीं है, ये दुनिया अत्याधुनिक कंप्यूटेशन पर चलती है। सब कुछ बिल्कुल योजना अनुसार हो रहा है। सुनिश्चित होने के लिए उसने खुद लॉगिन करने का निर्णय लिया। स्तर 3 की अनुमति पुष्टि हुई। एग्जीक्यूटिव क्वान मिंगहान की पहचान सत्यापित, प्रवेश की अनुमति दी गई। वो गेम की दुनिया में प्रवेश नहीं करता, बल्कि आर्केडिया के मास्टर ब्रेन के एआई कोर के अंदर प्रकट होता है। इधर खेल की दुनिया में डेक्स ने फिर से लॉगिन किया अपनी उपलब्धियां देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो स्लाइम जंगल में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वो ठिठक गया। पूरा जंगल खाली पड़ा था। सिस्टम संदेश, कुल नवसिखिया हत्याएं 9640। डेक्स की भौहें सिकोड़ी। विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। अब बहुत कम नए खिलाड़ी जंगल में भटक रहे थे। स्पष्ट था कि ऑनलाइन ये खबर फैल चुकी थी कि नवसिखिया गांव मौत का जाल बन चुका है। कुछ स्तर 15 के ऊपर के साहसी खिलाड़ी भी आ चुके थे जो अब स्लाइम्स का शिकार कर रहे थे, यानी उसकी जगह छीन ली गई थी। संक्षेप में कहें तो उसका सोने का समय समाप्त हो गया था। फिर भी संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही थीं। आखिरकार जब उसकी किल गिनती 10,000 पर पहुंची तो सिस्टम ने चमकता हुआ संदेश दिखाया, बधाई हो, नई उपाधि अनलॉक हुई, नवसिखियों का कसाई। आपने क्वेस्ट की सीमाएं पार कर ली हैं। मध्य कार्य इनाम का बक्सा अभी दिया जा रहा है। डेक्स मुस्कुराया। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही उसने बक्से पर क्लिक किया, एक काली शक्ति की लहर फूट पड़ी। वातावरण भारी हो गया और एक काला कण बनकर चारों ओर की जगह में दरारें फाड़ने लगा। यही है इनाम। एक काला गोला, गोले की सतह पर दरारें फैल गईं और अगले ही क्षण वो फूट पड़ा। विनाशकारी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैल गई। सिस्टम संदेश, मध्य कार्य इनाम पूर्ण। बधाई हो, आपने एक दानव सेवक प्राप्त किया है। धरती के गर्भ से एक छायादार आकृति उभरी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही हत्या की भावना आत्मा तक को चीर रही थी। उसकी भारी खरखराती आवाज में द्वेष और चालाकी घुली हुई थी। कौन है तू, जिसने मुझे बुलाने की हिम्मत की? डेक्स का पूरा शरीर रोमांच से कांप उठा। उसकी भयानक आभा, वो दैत्तिक शक्ति, आखिर उसने अभी अभी क्या बुला लिया था? तभी उसकी नजर उस आकृति के ऊपर के नाम पर पड़ी और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो कोई और नहीं बल्कि अराजकता का स्वामी, दानवों का राजा शैतान था। शैतान ने अपनी आभा को नियंत्रित किया और एक भयानक मुस्कान के साथ बोला, तो तू मेरी सच्ची रूपरेखा को नहीं बुला सका। ये शरीर थोड़ा अधूरा है, लेकिन कोई बात नहीं। इतनी शक्ति भी उन स्वर्गीय कीड़ों को मिटाने के लिए काफी है।
फिर जब उसकी निगाह डेक्स पर पड़ी तो वातावरण जम गया। ये शरीर इतना छोटा, इतना दयनीय, एक दानव राजा के लिए ये तो अपमान है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बुलावा आगे चलकर पूरे संसार की दिशा बदल देगा। डेक्स ने सिर खुजाते हुए कहा, मैंने तो बस इनाम का बक्सा खोला और तुम खुद निकल आए। सिस्टम तो कहता है कि तुम मेरे दानव सेवक हो। शैतान की आंखें फैल गईं। क्या? मैं दानव सेवक? मैं दानवों का राजा हूं और तो ये पागल मानव बिना पूछे मुझे यहां खींच लाया। नीचे की दुनिया में अभी भी अधूरे काम पड़े हैं। डेक्स ने उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, क्या ये सच में शैतान है? शैतान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अंत इतना करीब था और अब ये बेतुकी स्थिति। सुन ले मानव, चाहे मुझे पसंद हो या नहीं, अब मैं इस अनुबंध से बंधा हूं। अभी के लिए मैं तेरे आदेशों में हूं। कुछ समय तक हम साथ रहेंगे। फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, चूंकि अब मैं यहां हूं तो चल साथ निभा लेते हैं। लेकिन तभी शैतान ने डेक्स के भीतर कुछ अजीब महसूस किया। उसका चेहरा खिल उठा। जैकपॉट, तेरी अंदर ये कैसी शक्ति है? डेक्स ने भौहें उठाईं। शक्ति? कौन सी शक्ति? सिस्टम संदेश। आप क्रेडिबिलिटी का उपयोग करके अपने दानव सेवक की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। सावधान रहें, दानव हमेशा आपको धोखा देने और इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। चेतावनी की गूंज डेक्स के दिमाग में ऐसे गूंजी जैसे कोई सायरन बज उठा हो। सैटर्न झुककर बोला, उसकी आवाज में प्रलोभन टपक रहा था। मुझे अपनी कानून तोड़ने वाली शक्ति दे दो, बदले में मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। डेक्स का दिल एक पल को थम गया। क्रेडिबिलिटी, तो ये वही चीज थी जिस पर सैटर्न की नजर थी। क्या ये ताकत सच में इतनी कीमती थी? सैटर्न फिर बोला, तुम इंसान हो, तुम्हारी इस शक्ति की सीमा है। पूरी स्लाइम रेस को लेवल 1 से लेवल 15 तक अपग्रेड करना, ये कानून को मोड़ना था। पर जब तुमने इसे फिर से करने की कोशिश की तो कुछ हुआ ही नहीं। ये वही शक्ति है जिस पर एक दानव राजा तक लालच खाता है। अब इसे मुझे सौंप दो। डेक्स ने पूछा, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? सैटर्न मुस्कुराया और अपनी हथेली घुमाई। एक प्राचीन रूनों से भरा जादुई चक्र उसके सामने घूमने लगा। कुछ ही पल में एक गहरा बैंगनी रंग का चोघा उसके हाथ में प्रकट हुआ। सिस्टम प्रॉम्प्ट चमका। नार्गिल्स लैमेंट, क्लोक ऑफ द सेकंड लीजन कमांडर ऑफ द डीमन रेल्म। लेवल रिक्वायरमेंट 150, डिफेंस 2500, मैजिक डिफेंस 1500, स्किल्स सोल एब्जॉर्प्शन, रेत शील्ड, डार्क आर्ट्स लेवल 2। इफेक्ट, एक बार घातक नुकसान से बचाता है। कूल डाउन 2 दिन। डेक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेवल 150, ग्लोबल रैंक 1 अभी सिर्फ 50 है। हमारा सर्वर तो अभी शुरू ही हुआ है और मेरा तो खुद का लेवल सिस्टम ही गायब है। मैं इसे पहन भी नहीं सकता। सैटर्न ने गलत समझ लिया। तो तुम्हें ये भी काफी नहीं? सचमुच इंसान और दानव राजा का बंधन कुछ और ही है। अचानक डेक्स की आंखों में चमक आ गई। सामान नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या? सैटर्न ने भौवें सिकोड़ी। डेक्स बोला, क्या तुम मेरे लिए राक्षसों को मजबूत कर सकते हो? सैटर्न तिलमिला गया। मैं दानव राजा हूं, तुम मुझसे मजदूरी कराना चाहते हो? डेक्स ने ठंडे स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। स्लाइम्स, उन्हें और ताकतवर बना सकते हो? कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर सैटर्न जोर से हंस पड़ा। हा, अब विश्वसनीय। मेरी पूरी आयु में किसी ने इतना पागलपन भरा अनुरोध नहीं किया। लेकिन दिलचस्प है, मेरे शब्दकोश में असंभव जैसी कोई चीज नहीं। तो बताओ, उसने कहा, कितनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाओगे? डेक्स मुस्कुराया, आंखों में खतरनाक चमक। सारी की सारी, मैं ऑल इन जा रहा हूं। अच्छा, तो अनुबंध पक्का हुआ। जमीन हिलने लगी। एक विशाल काले जादू का चक्र पिछले वाले से 10 गुना बड़ा डेक्स के नीचे फैल गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट झिलमिलाया। क्वेस्ट अपडेटेड, स्ले न्यूबीज, रैथ ऑफ द स्लाइम्स, टाइमर रीसेट 7 दिन। आसमान में बिजली कड़की, धरती फट गई और जंगल के बीच स्लाइम ट्राइब पागल हो उठी। उनकी दबाई हुई नफरत ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। उनके शरीर काले हो गए, खालिस अंधकार में बदल गए। खिलाड़ी घबराकर पीछे हटे। हजारों स्लाइम्स लहरों की तरह दौड़ते आए। सबको लगा अब मौत तय है। लेकिन अचानक सभी स्लाइम्स एक बिंदु पर इकट्ठे हो गए। अपने शरीरों को पिघलाते हुए एक विशाल काले द्रव्य के महासागर में बदल गए और उस महासागर के बीच से जन्म हुआ पूरे सर्वर की पहली लेवल 100 लॉर्ड क्लास बॉस का स्लाइम क्वीन।
उसी समय हर खिलाड़ी के सामने सिस्टम प्रॉम्प्ट चमका। स्लाइम्स, सबसे शांतिप्रिय जाति, लगातार खिलाड़ियों के अत्याचार से टूट चुकी है। अब उनका प्रतिशोध शुरू हो चुका है। जिन खिलाड़ियों ने अभी अभी अपनी 24 घंटे की डेथ पेनल्टी पूरी की थी, वे जैसे ही लॉगिन हुए तुरंत मारे गए। डेक्स स्तब्ध खड़ा था। उसके सामने वो विशाल राक्षसी रानी उभर रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वो चिल्लाया, सैटर्न, ये तुमने। सैटर्न ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो बस उनके प्रतिशोध की प्यास जगा दी है। उनकी रानी, वो तो उनकी अपनी इच्छा थी। और हां, तुम्हारे दिए हुए 8000 क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स में से मैंने उन्हें सिर्फ 3000 ही दिए थे। डेक्स कुछ नहीं बोला। उसके मन में ख्याल आया, सिर्फ 3000 पॉइंट्स से ही एक निचले स्तर की नस्ल इतनी विकसित हो गई? तो यही है क्रेडिबिलिटी की असली ताकत। इस बीच पूरा नवशिक्षु गांव अफरा तफरी में डूब चुका था। हर खिलाड़ी स्लाइम्स की बाढ़ के सामने अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। अचानक सभी के सामने एक एकीकृत सिस्टम संदेश प्रकट हुआ। मेन क्वेस्ट, अवेकनिंग ऑफ द फॉरगॉटन डार्क, ट्रिगर्ड। लिंक्ड क्वेस्ट, रैथ ऑफ द स्लाइम्स। विक्ट्री कंडीशन, नवशिक्षु गांव की रक्षा करो और 7 दिनों के भीतर स्लाइम क्वीन को हराओ। अगर गार्डियन स्टोन नष्ट हो गया तो गांव हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। सर्वर की पहली लेवल एक 100 बॉस के सामने नवशिक्षु खिलाड़ी पूरी तरह डर से जमे हुए थे। हाहाकार के बीच डेक्स चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक उंगली तक नहीं हिलाई। सैटर्न ने फुसफुसाकर कहा, मास्टर, अगर आप चुपके से गार्डियन स्टोन खुद तोड़ दें तो क्या सब कुछ तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा? डेक्स ने शांत स्वर में कहा, अभी देखते हैं। सैटर्न हल्की हंसी हंसा, समझ गया, तुम आखिरी पल में पत्थर तोड़ने की सोच रहे हो। तुम लगभग आधे मेरे जैसे बुरे हो। लेकिन असल में यह डेक्स की सच्ची योजना नहीं थी। स्लाइम क्वीन के जन्म के बाद से डेक्स की स्क्रीन लगातार झिलमिला रही थी। एक नवशिक्षु मारा गया +1 क्रेडिबिलिटी। एक नवशिक्षु मारा गया +1 क्रेडिबिलिटी। कुछ ही मिनटों में वो गिनती तक खो बैठा। अब उसके सामने चुनाव था, खिलाड़ियों का साथ दे या राक्षसों का। कौन सा रास्ता ज्यादा इनाम देगा? उधर कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में पूरा डेवलपमेंट टीम स्तब्ध बैठा था। स्क्रीन पर स्लाइम क्वीन की लड़ाई का दृश्य चल रहा था। उसकी स्किल लिस्ट देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रोर ऑफ द मोनार्क, अनरिवील्ड लीप स्किल और सबसे भयानक असीमित स्लाइम संतति पैदा करने की शक्ति जो हर इंसान से नफरत करती थी। विभाग प्रमुख ने मेज पर हाथ पटका। सर्वर तुरंत बंद करो, कुछ बहुत गलत हो गया है। एक लेवल 100 मॉन्स्टर नवशिक्षु गांव में कैसे आ सकता है? एक डेवलपर चीखा। यहां तक के मुख्य डिजाइनर ने भी माना, मैंने ऐसा कोई प्राणी कभी नहीं बनाया। ये हमारे स्टूडियो की क्रिएशन नहीं है। क्या ये हेडक्वार्टर ने जानबूझकर जोड़ा है? दूसरे ने गुस्से में कहा, हमें हेडक्वार्टर के खिलाफ विरोध दर्ज करना होगा। ये लापरवाही नहीं, अधिकार का दुरुपयोग है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर गहरी सोच में डूब गया। पहले तो मुख्य कहानी अपने आप ट्रिगर हुई, फिर वो अजीब बुचर डीमन क्वेस्ट, और अब रैथ ऑफ द स्लाइम्स ने पूरे गांव की जीवित रहने की जंग छेड़ दी है। क्या ये वाकई कोई बग नहीं बल्कि किसी खिलाड़ी की कार्रवाई का नतीजा है? क्योंकि आर्केडिया तो ऐसा गेम था जिसमें संभावनाएं अनंत थीं। इस एक लाइन ने पूरे कमरे में भारी चुप्पी फैला दी। सिस्टम लॉग्स की जांच हुई। हर ट्रिगर पूर्णतः तार्किक था। मतलब ये पूरा विनाश किसी एक अज्ञात खिलाड़ी ने ही शुरू किया था। डायरेक्टर ने गहरी सांस ली। जो भी हो रहा है, शायद ये भी एलिस यानी एआई कोर की अपनी गणना का हिस्सा है। उधर युद्ध भूमि पर एक खिलाड़ी ने गलती से एक एनपीसी गार्ड को बचा लिया और एक छिपा हुआ जॉब क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। हिडन जॉब अनलॉक्ड, गार्डियन, और तभी सबको समझ आया रैथ ऑफ द स्लाइम्स सिर्फ बया ही नहीं बल्कि एक अवसर भी था। उस हालात ने स्लाइम क्वीन को तांडव मचाने से रोक दिया।
घेरा 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। 7 दिन के टाइमर का आधा हिस्सा बीत चुका था। कई न्यूबी हारते हारते गुस्से में गेम छोड़ चुके थे, लेकिन खबर फैल गई। नेशनल सर्वर के टॉप खिलाड़ी युद्ध में कूद पड़े। जल्द ही एलीट स्क्वाड्स बन गए। जो कोई भी 10,000 से ज्यादा स्लाइम्स मार देता, उसे एक जलता हुआ हरा टाइटल स्लाइम टॉर्मेंटर मिलता। उस टाइटल से उसे प्लस 40% स्लाइम्स पर डैमेज और 30% डैमेज रिडक्शन का बफ मिलता था। जैसे जैसे ज्यादा खिलाड़ी वो टाइटल पाने लगे, स्लाइम्स पीछे हटने लगे। न्यूबीज को उम्मीद की एक किरण दिखी और वे दोबारा लॉग इन हुए। पहली बार फ्रंटलाइन पर उतरकर इंसानों ने अंधेरे में एक रोशनी की झलक देखी। लेकिन उसी छाया में जायोंग युन एक पागल की तरह क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स जमा कर रहा था। एक पॉपअप चमका, तुमने 32,576 न्यूबीज को मार डाला है और टाइमर में अभी 1.5 दिन बाकी था। ये देखकर सैटर्न भी हंस पड़ा। 30,000 आत्माएं, क्या युद्ध था ये। मैंने अनगिनत इंसान देखे हैं, पर तेरे जैसा शैतान कभी नहीं। बहुत बढ़िया, सिर्फ ऐसा इंसान ही डेमन लॉर्ड का चुना हुआ हो सकता है। जायोंग युन ने अपने बचे हुए 20,000 क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स को देखा और सोचा, अब इससे ज्यादा फायदा कैसे उठाऊं। सैटर्न ने चेतावनी दी, अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे तो इंसान शायद जीत जाएं। लंबी खामोशी के बाद जायोंग युन मुस्कुराया, अगर वो जीत गए तो मजा कहाँ रहेगा। उसने अपने खून से सने हुए क्लोक को कंधों पर ओढ़ा और अंधेरे में गुम हो गया। सैटर्न ने उन धब्बों को देखकर कहा, ये बंदा मेरे मिलने से पहले आखिर था क्या। लेकिन जायोंग युन खुद बड़बड़ाया, अगर मुझे किसी का साथ ही देना है तो इस बार मैं स्लाइम्स का साथ दूंगा। योजना तैयार थी, यही था ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने का तरीका। उधर डायरेक्टर आर्केडिया के हेडक्वार्टर पहुंचा। प्लीज इस घेरा इवेंट को बंद कर दो, प्रेसिडेंट ली मैं आपसे विनती करता हूं। पर प्रेसिडेंट ली ने साफ मना कर दिया। स्लाइम सीज पहले ही अपने अंतिम चरण में है। गांव लगभग खाली है, स्लाइम्स मरे पड़े हैं, बस 10 मिनट बाकी हैं। खिलाड़ी लगातार 7 दिन तक लड़ते रहे थे, इसलिए किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। एक खिलाड़ी चिल्लाया, बस 10 मिनट और, फिर मुझे हिडन गार्डियन क्लास अनलॉक हो जाएगी। लेकिन ठीक तभी, जब टाइमर में 10 मिनट बाकी थे, न्यूबी विलेज के ऊपर का आसमान खून सा लाल हो गया। और तभी जायोंग युन काले कपड़ों में वहां प्रकट हुआ। तो फिर स्लाइम क्वीन, क्या शुरू करें। 7 दिन तक उसने अराजकता में क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स कमाए थे, कुल 10,000, वो भी बिना उंगली उठाए। पर उसे अभी और चाहिए था, इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक आखिरी जुआ लेवल 100 रेड बॉस स्लाइम क्वीन के खिलाफ। अगले 10 मिनट नरक से भी भयानक थे। जहां जहां स्लाइम क्वीन गई, वहां वहां न्यूबीज की कतारें मौत के घाट उतरती गई। वो अपने आप से स्लाइम सैनिकों को भी जन्म देने लगी, जिससे वो जगह एक लिविंग नाइटमेयर बन गई। डर की लहर नए खिलाड़ियों के दिलों में उबलने लगी। एक बनने वाला हीरो सबको हिम्मत देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही स्लाइम क्वीन के एक वार में चपटा दिया गया। फिर भी वो रानी अजय यानी इनविंसिबल नहीं थी। नेशनल सर्वर के टॉप एडवेंचरर ने माइक ऑन किया और गरज कर बोला, सब मेरी बात सुनो, बस 5 मिनट और टिके रहो। उसे मारने की कोशिश छोड़ दो, बस उसका ध्यान भटकाओ। उसे गांव के बीचों बीच स्थित गार्डियन स्टोन तक पहुंचने मत दो। अगर वो नहीं पहुंची तो हम जीत जाएंगे। आशा की लौ फिर जल उठी। अगर वे क्वीन का ध्यान एग्रो क्रिस्टल से हटा पाए तो विजय उनकी होगी। नेशनल नंबर 1 की आवाज से जोश भर गया। न्यूबीज चिल्लाए, चाहे मर भी जाएं, पर अपने 7 दिनों की जंग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वे सब एक साथ दौड़ पड़े, लहर दर लहर अपने शरीरों को दीवार बनाकर क्वीन के रास्ते में डाल दिया। लाशें ढेर होती गईं, अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। फिर भी स्लाइम क्वीन अभी तक गार्डियन स्टोन तक नहीं पहुंची थी। गुस्से में उसने धाड़ मारी। एक ही वार में हजारों खिलाड़ी मिट्टी में मिल गए। 7 सेकंड बचे थे। नेशनल नंबर 1 ने अपनी आखिरी चाल खेली। अपनी पूरी माना जलाकर एक विशाल वार तैयार किया। एक गर्जना के साथ वो आसमान में उड़ा और सीधा क्वीन के सिर पर प्रहार करने गिरा। लेकिन क्वीन ने बस अपनी ढाल हल्के से हिलाई और वो ऐसे उछला जैसे कोई कपड़े की गुड़िया रैग डॉल हो। 3 सेकंड बचे थे। टूटा हुआ, लहूलुहान, पर फिर भी मुस्कुराता हुआ बोला, हम ही असली विजेता हैं। न्यूबी विलेज कभी नहीं गिरेगा। वो गिरा सीधा गार्डियन स्टोन के पास।
1 सेकंड बाकी था। अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। लेकिन आधा सेकंड बाद क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो पलटकर देखता है, एक काले चोगे वाला शख्स तलवार को गार्डियन स्टोन में गहराई तक घोंस चुका था। वो दृश्य उसकी आत्मा में हमेशा के लिए जल गया। जायोंग यून ने हुड के नीचे मुस्कुराकर कहा, ओह सॉरी, शायद मेरा हाथ फिसल गया। तभी पूरे सर्वर में ग्लोबल अनाउंसमेंट गूंजा, गार्डियन स्टोन नष्ट कर दिया गया है, डिफेंस असफल, न्यूबी विलेज स्थायी रूप से मिटा दिया गया है। नेशनल नंबर 1 जम गया, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत ऐसा होगा। जायोंग यून ने तलवार बाहर निकाली और हंसकर कहा, अच्छा हुआ, एक भी क्रेडिबिलिटी पॉइंट बेकार नहीं गया। जब बाकी खिलाड़ी पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। काले चोगे में लिपटा हुआ व्यक्ति टूटे हुए पेडेस्टल पर गर्व से खड़ा था, अपनी विकृत जीत का आनंद लेते हुए। सिस्टम में नफरत भरे संदेश बरसने लगे। हर कोने से लोग उसे कोस रहे थे। वो बस हंसा। अभी भी बकबक करने का टाइम है, कमजोर। एक पॉपअप चमका, डेगोरेटेड एस, न्यूबी विलेज स्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया है। तभी स्लाइम क्वीन का शरीर सिकुड़ने लगा और एक बैंगनी काले गोला यानी वायलेट ब्लैक ऑर्ब में बदल गया। वो गोला आसमान में फट पड़ा, चिपचिपा स्लाइम बरसने लगा, गांव के हर खंडहर को ढकने लगा। पर हरे स्लाइम्स जमीन पर नहीं गिरे, वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और चमकते हुए गोले यानी ग्लोइंग स्फीयर्स में बदलने लगे। नहीं, ये तो स्लाइम्स बन रहे हैं, किसी ने दहशत में कहा। पर मॉन्स्टर्स तो न्यूबी विलेज के अंदर दोबारा जन्म नहीं ले सकते। तभी आसमान से 3 बिजलियां सांप जितनी मोटी धरती पर गिरी। उनसे वो स्लाइम गोले फट गए और वहां प्रकट हुए 3 विशाल लेवल 80 स्लाइम्स। तभी सिस्टम ने एक नया मैसेज दिखाया। सिस्टम मैसेज,